आज हम बात करेंगे कि कोई भी लेसन प्लान बनाने का एक सही तरीका क्या है। सबसे पहले हम जो भी लेसन प्लान बनाते हैं यहाँ पे उसका नाम लिख देते हैं कि पाठ योजना संख्या। इसे इंग्लिश में बोलते हैं लेसन प्लान नंबर। जो भी हम वहाँ पे डाल दीजिए। उससे थोड़ा सा नीचे आइएगा, यहाँ पे लिखिएगा विद्यालय का नाम, फिर आप अपना नाम, छात्राध्यापक का नाम। छात्राध्यापक कहने का मतलब हो गया कि जो बच्चे बीएड में ट्रेनिंग करते हैं उन्हें हम छात्राध्यापक बोलते हैं। उसके नीचे आइएगा, एक स्लॉट खींचिएगा यहाँ पे आकर के, ऐसे करके उसमें 7 खाना होगा। 1 2 3 4 5 ऐसे करके 7 कॉलम बना होगा। इसमें एक में लिखा रहेगा दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, वर्ग, कालांश और अवधि। इसमें जो जैसे हैं भर दीजिए। तारीख क्या है, क्लास क्या है, विषय गणित है, उपविषय गणित के अंदर कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं। जैसे अलजेब्रा पढ़ाते हैं तो बीजगणित हो गया। वर्ग हो गया कि कौन सा सेक्शन है। कालांश कौन सा घंटी है। और अवधि कितने मिनट का है, 45 मिनट। उसके बाद नीचे जो प्रकरण है उस टॉपिक बोलते हैं इंग्लिश में, जो मुझे पढ़ाना है आज, उसका नाम है द्विघात समीकरण। यहाँ पे है सामान्य उद्देश्य में बच्चे का जनरल एम आता है, बच्चे कैसे पढ़ते हैं। तो उसमें है विद्यार्थियों को गणित के विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, गणित विषय के प्रति उपयोगिता को बताना, उसके डेली लाइफ में के उपयोग क्या है, विद्यार्थियों को समझ का विकास करना, समझ क्या है उसका, विद्यार्थियों को गणित विषय के तार्किक ज्ञान का विकास करना। किसी भी लेसन प्लान में ये 4 चीज़, 1 2 3 और 4 चीज़, ये हमेशा जनरल एम जो है वो हमेशा फिक्स होते हैं, ये बदलते नहीं हैं। थोड़ा सा नीचे आइएगा, वहाँ पे आएगा विशिष्ट उद्देश्य में। तो यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य में जिस टॉपिक को हम पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक में मुझे क्या पढ़ाना है। द्विघात समीकरण में तो बहुत कुछ है, लेकिन उस टॉपिक में आप क्या पढ़ाइएगा आज, वो चीज़ यहाँ पे मायने रखता है। जैसे है विद्यार्थी द्विघात समीकरण के महत्तम तथा न्यूनतम मान को समझ सकेंगे। विद्यार्थी द्विघात समीकरण के महत्तम मान तथा न्यूनतम मान के बाद आदित प्रश्न को हल कर सकेंगे। विद्यार्थी द्विघात समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आगे आएंगे हम, यहाँ पे आएंगे शिक्षण सहायक सामग्री में। ये होता है TLM बोलते हैं इसे, इसका नाम होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसका अर्थ होता है जो चीज़ टीचर को पढ़ाने में हेल्प करते हैं। जैसे चौक है, डस्टर है, पॉइंटर हो गया। पॉइंटर होता है जिससे हम ब्लैक बोर्ड पढ़ाते हैं, ऐसे करके पॉइंट से बताते हैं वहाँ पे। और लपेट चामपट होता है जिसे हम हमेशा मोड़ के रखते हैं, पढ़ाने वक्त उसको हम ओपन कर देते हैं। मॉडल वो चीज़ होता है जो हम किसी बच्चे को दिखलाने के लिए उसके सामने लाते हैं। जैसे मुझे कीवर्ड पढ़ाना है तो कीवर्ड के फिगर को ले आएंगे, इस तरह के फिगर। शिक्षण विधि में आता है आगमन विधि, निगमन विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, व्याख्यान विधि। आगमन विधि होता है, निगमन विधि होता है, प्रश्नोत्तरी विधि होता है, व्याख्यान विधि होता है। आगमन विधि जब हम किसी चीज़ को पहले रूल देते हैं फिर एग्जाम्पल देते हैं। निगमन विधि में फिर हम चलते हैं एग्जाम्पल टू रूल। प्रश्नोत्तरी में बच्चा से प्रश्न भी करते हैं और आंसर भी करते हैं। व्याख्यान विधि में हम आते हैं और बोल के क्लास में लेक्चर के माध्यम से पढ़ाते हैं बच्चे को। और पूर्ण ज्ञान में आता है कि बच्चे को जो विषय हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले उनको उस विषय के प्रति क्या ज्ञान है। तो जैसे चर राशि के बारे में, अचर राशि के बारे में उनके पास पता है नॉलेज। इसके बाद पाठ प्रस्तावना। प्रस्तावना बच्चे के हम मुंह से निकलवाते हैं, खुद से। डायरेक्ट बच्चे के पास क्वेश्चन नहीं किया जाता है। क्वेश्चन करने का तरीका ये है कि 2-3 स्टेप पहले से हम क्वेश्चन करते हैं और बच्चे के मुंह से हम टॉपिक निकलवाते हैं। जैसे है ना, ऐसा राशि जिसका मान बदल जाता है उसे राशि क्या कहते हैं, तो चर राशि कहा जाता है। अब यही चर राशि फिर यहाँ पे आएगा। ऐसा चर राशि जिसका मान नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं, तो अचर राशि कहते हैं। तो चर राशि और अचर राशि के सम्मिलित रूप से बनने वाला समीकरण जिसके घात 2 होता है उसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे उद्देश्य कथन होता है एम। आज हम लोग को द्विघात समीकरण पढ़ना है। द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।
नेक्स्ट पेज में हम लोग आगे आएंगे। यहाँ पे शिक्षण विधि है। यहाँ ये देख रहे हैं कि खाली पेज है। इसमें आपको जो टॉपिक आज पढ़ाना है, टॉपिक क्या है, विवाह समीकरण का महत्व न्यूनतम मान, उस विधि को यहाँ पढ़ा देंगे। और यहाँ पे लिखना है छात्र अध्यापक क्रिया। जो पढ़ाने वाले होते हैं छात्र अध्यापक, उनका क्रिया है। और विद्यार्थी के लिए स्टूडेंट रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या होता है, शिक्षण विधि टीचिंग मेथड क्या है, फिर से श्याम पटकार। ब्लैक बोर्ड स्किल यहाँ पे हम लिखते हैं बाद में। तो फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जिस टॉपिक हम लिखते हैं, बच्चे हमेशा वहाँ से एक लाइन छोड़ करके नीचे से लिखेंगे। यहाँ से ध्यान देंगे, यहाँ पे बच्चे लिखेंगे। बच्चे की क्रिया में क्या है, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और बोर्ड पर से लिखेंगे और यहाँ पे कॉपी करेंगे। शिक्षण विधि में आ जाएगा जैसे आगमन विधि, निगमन विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, व्याख्यान विधि, जो विधि आपको हम पीछे हम यहाँ पे बताए थे, वही सारा विधि यहाँ पे आ जाएगा। और श्यामपट कार्य में आप एक ब्लैक बोर्ड कागज़ का आता है, उसको काट के यहाँ पे लगा दीजिएगा और आपने जो यहाँ पे पढ़ा रखे हैं उसी चीज़ को यहाँ पे आकर के आप लिख दीजिएगा, ताकि ये हो गया ब्लैक बोर्ड स्किल यहाँ पे। तो अगला पेज में चलिएगा। उसके बाद यहाँ पे आ गया पाठ पुनरावृत्ति। आपने जो बच्चे को पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं, उस चीज़ को एक बार थोड़ा सा यहाँ पे रिपीट कर दीजिए। और यहाँ पे है दत्त कार्ड, आप होमवर्क दीजिएगा उसको, क्या पढ़ाएं उसको पॉइंट वाइज लिखा करके आप लिखा दीजिए। एक्चुअली पाठ पुनरावृत्ति में होता क्या है, एनसीईआरटी के हिसाब से शायद ये 40 मिनट का होता है। और इसमें पुनरावृत्ति का जो टाइम होता है उसमें हम किसी चीज़ को यहाँ पे रिपीट करवा देते हैं बच्चे को। हम जो आज पढ़ाए हैं क्लास में उस होमवर्क को रिपीट करते हैं, बच्चे को याद करने में सुविधा हो। और यहाँ पे होमवर्क दे देते हैं घर से बनाने के लिए। फर्स्ट नीचे आइएगा तो यहाँ पे अध्यापक हस्ताक्षर, जो आदमी प्लान बना रहे हैं जो उनका सिग्नेचर होगा। यहाँ पे उस विषय का जो टीचर होंगे वो साइन करेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल अध्यापक हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ पे आकर के पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर हो जाएगा। जो निगरानी में आते हैं जांच करने के लिए, वो यहाँ पे साइन करेंगे और यहीं पे आपका आखिरी प्लान ख़त्म हो जाता है।